નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે. ફરી એક વખત તમને હું સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચા, જેમણે ખૂબ સરસ જાણકારી આપી છે. જે લોકો નાગરિકતા ઈચ્છતા હોય એ લોકોએ શું કરવાનું છે એ વિડીયો હું તમને પૂરેપૂરો સંભળાવવાનો છું. પણ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો, ખૂબ અગત્યનો છે અને લોકો સુધી શેર પણ કરજો. જે રીતે લોકોને નાગરિકતા જોતી હોય એ લોકોએ શું કરવાનું છે. જો ભૂલથી પણ તમે સરકારમાં જઈને તમારી એપ્લિકેશન નાખશો નાગરિકતા માટે તો તમારી સાથે થઈ જશે મોટો દગો. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે લોકોને શું સલાહ આપી છે એ વિડીયો હું તમને બતાવવાનો છું. પણ હજુ એક વખત વિનંતી કરું છું કે વિડીયો પૂરેપૂરો સાંભળી લેજો, ખૂબ અગત્યનો છે અને આગળ વધુ લોકોને શેર પણ કરજો. વધારે સમય નથી લેતો તમારો. આવો આપણે સાંભળીએ જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચાએ લોકોને શું જાણકારી આપી છે. कोई भी हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भाई अगर नागरिकता चाहता है तो वो हमारे ऑफिस में आए. मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा. ये सीए के कानून में अप्लाई मत कर दें, बहुत बड़ा धोखा है. उनकी नागरिकता मिलने की उम्मीद जो ये अभी 11 साल से कम करके 6 साल बता रहे हैं ना, धोखा ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी. मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बता दिया है. बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है. कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भाई या बहन भारत में नागरिकता चाहता है तो वो मेरे ऑफिस आ जाए, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता दिलवाएंगे. सरकार में अप्लाई मत करना, अगर कर दिया तो फिर मैं भी नहीं दिलवा पाऊंगा. वो फिर इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल. सरकार क्यों धोखा करेगी इन लोगों को? क्योंकि धोखे वाली सरकार है ना. 56 इंच की छाती धोखा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल धोखा, बुलेट ट्रेन धोखा, और क्या ये हर घर 15 लाख धोखा. हर धोखा ही धोखा तो है. जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सब मर जाएंगे. एक भी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया वो मर गया, उसकी मदद फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा. अपना पूरा दिमाग लगा के अप्लाई मत करो, मैं दिलवाऊंगा. तो नहीं है हिंदुओं को. मैं भड़का रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं दिलवाऊंगा नागरिकता. जब सरकार करे हम दिलवाएंगे. सरकार पे भरोसा करके तो मैंने आपको अभी प्रोसीजर बता दिया ना. जैसे ही आपने ये माना कि मैं इलीगल फॉरेनर अपराधी इमिग्रेंट हूँ तो आपको मिलेगा नहीं. पहले आपको अपना ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान कैसे नहीं हूँ, उसके कोई कागज़ नहीं होंगे आपके पास. उसका हिंदू होना जरूरी है ना. कैसे साबित वो करेगा होना जरूरी है. वो बेचारा? कैसे साबित करेगा? सिख होना जरूरी है. कैसे साबित करेगा यहाँ भारत के कानून में कि मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ? कैसे साबित करेगा? सरकार को सब पता है ना सर, कौन क्या. अच्छा, सरकार को सब पता है तो वो कहेगी हमें पता है, तुम तो मुसलमान हो, भागो. ऐसे क्यों कहेगी सरकार? सरकार की मंशा यही है. अच्छा, सरकार ने आज तक SC/ST एक्ट को लागू क्यों नहीं करवाया? मंशा नहीं है ना. SC/ST सब प्लान क्यों नहीं लागू कराया? ये डॉक्टर रितु साहिबा खड़ी हैं, इनकी नौकरी कैसे ले ली? ये तो सारी अपनी एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू दे के टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में टॉप प्रोफेसर बनी थी. तो कैसे लिया? जिसके लिए RSS ने साजिश करके नागपुर में झूठे 35 बच्चे क्रिएट किए, उनके नकली साइन कराए और निकाला इनको. उनको नागरिकता देंगे. इनको अगर इनका बस चले तो रितु की तो नागरिकता भी छीन लें. और इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है प्रिंसिपल से ज़्यादा होशियार, उससे ज़्यादा समझदार. फिर आप ये पूछ रहे हो कि सरकार क्यों करेगी? रोटी छीन. अच्छा, और लो. फिर इसने कहा कि जी मोदी जी ने ये कहा था कि PhD करने वाले सड़क पे बैठ के पकोड़े तलो, उससे रोज़गार ले लो. वो करने गई तो FIR, डंडे, मारपीट, एसिड अटैक. अभी नहीं समझ में आ रहा. मोदी जी, अमित शाह जी और RSS शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के दुश्मन है. इनको फलता फूलता नहीं देख सकते, इसको देख नहीं सकते ऋतु को कि कैसे खड़ी कैसे, मतलब एक खड़ी कैसे है. आप इन लोगों पे भरोसा करना चाहते हैं और मुझ पे नहीं. जो मैं ऋतु के साथ खड़ा हूँ, मुझ पे नहीं करेंगे, मोदी जी पे करेंगे तो अंजाम आपके सामने ही होगा. मुझे उम्मीद है मोदी जी, अब तो धारा 144 भी हट गई है, ऋतु के ऊपर डंडे नहीं बरसाना. थोड़ा सा पकौड़े खरीद लोगे, इसका भी हौसला बढ़ेगा और आपकी भी जो कही हुई बात थी वो पूरी होगी. क्योंकि PhD करने के बाद नौकरी तो आपने छीन ही ली इसकी. लाखों नौजवानों की नौकरी छीन ली, तो कम से कम पकौड़े तो बेचने दो. इसने सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है. ये एक लीगल स्ट्रीट वेंडर है अभी. और मोदी जी से गुजारिश है कि 200-400 रुपये के पकौड़े ज़रूर खरीद ले. हम लोगों की हिम्मत अफजाई होगी. पकौड़े होंगे बहुत टेस्टी होंगे. आप उस दिन नाश्ता मत कीजिएगा,
और अपने सहयोगियों को भी बुला लीजिएगा। आप मैं बता दें। मशरूम के पकोड़े तो बेशक नहीं खिला सकती। आपने पूछा महोदय कि किस चीज़ के पकोड़े देने, ऑफ कोर्स मेरे पास उनके मशरूम के समुंदर के अंदर से पकोड़े तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जो भारत में धरती पे जो गरीब खाते हैं, जितने जो मेरे समाज के हाशिए पे बैठे लोग हैं, मैं डेफिनेटली अपने से बेस्ट जो सबको देती हूँ, वही मोदी जी को भी उस तरीके के पकोड़े खिलाए जाएंगे। पालक के होंगे, आलू के होंगे, गोभी के होंगे, जिसमें सारे नाम क्या क्या है? अब उसमें सबसे खूबसूरत पकोड़ा जो मेरा बेस्ट सेलर है, जुमला पकोड़ा, वो रहेगा। वो प्रधानमंत्री जी के लिए होगा। और बेरोज़गारी स्पेशल चाय, ये 2 चीज़ें उनको स्पेशली बड़े एनवलप में भेजी जाएंगी। वैसे तो उनको बाहर ही आना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि अगर वो छुआछूत में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ और मैं दलित, मेरे भाई बहन हैं, बंधु हैं, हम जाति को नहीं मानते ये वो, तो वो बाहर आएंगे मेरे वहाँ से बेरोज़गारी की स्पेशल चाय और जुमला पकौड़ा खाने ज़रूर आएंगे। मैं ये चाहती हूँ। हाँ, ईवीएम मोदी जी को क्यों खिलाना? क्यों? तो जिन्होंने हम जैसे युवाओं को विकल्प दिया है रोजगार का पकोड़े का, और ये कि हालत तो भी मैं की नहीं है। खिलाऊं। और ये हालत और भी जो की है। मेरी हालत करी है जिस तरीके से, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। 200 दिन हो गए धरना करते हुए, और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब भाई 144 धारा लगा दी, डंडे मार दिए, पर्चे कर दिए, रोजगार तक पे पकोड़े बेचने निकली जो उन्होंने कहा, तो उस पर भी एफआईआर कर दी, फिर इसका मतलब सब झूठ है ना, सब धोखा है। तो सारा दलित बहुजन समाज उस दिन देखेगा कि जब एक दलित बेटी मोदी जी को उन्हीं के आइडिया पे काम करती है। वो कहते हैं ना कि मैंने इतने करोड़ रोजगार दे दिए, ये इतनी योजनाएं दे दी, इतनी सारी बेटी बचा दी, इतनी सारी बेटी पढ़ा दी, अब बेटी बच गई अनफॉर्चुनेटली जो उनके लिए, क्योंकि इतने अटैक के बावजूद भी बेटी बची है, तो पढ़ी भी है। अब यही पढ़ी हुई बेटी, बची हुई बेटी जा रही है उस एक सुप्रीमो को जो अपने आप को समझते हैं मोदी जी, उनको पकोड़े खिलाने, जो विकल्प उन्होंने मुझे दिया, जो ऑप्शन युवाओं को उन्होंने दिया है। तो मैं चाहती हूँ अब वो मेरे पकोड़े खरीदें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा बिजनेस जो मोदी जी ने बताया वो सही चल रहा है, और अब मोदी जी इसके पकोड़े खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मोदी जी ने युवाओं को खुद दिया है कि वो रोज़गार नहीं है तो ये रोज़गार है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि देखना ये है कि दलित की बेटी को डंडा मिलेगा, पर्चा मिलेंगे, या दलित की बेटी के हाथों के सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पैर धोना और उन पैरों को चरणामृत बना के पीना, या सच में अब जब दलित की बेटी चली है तो मैं पकोड़े खिलाने के लिए, तो तुम आते हो या सिर्फ ढोंग है? ये देखेगा पूरा देश, इस चीज़ को विटनेस करेगा, और इनका जो नकाब है वो उस दिन पूरा होगा कि सच में ये हमारे हितैषी हैं, यहाँ पे डंडे ही बरसाते हैं। 17 तारीख 12 बजे। लोकसभा चुनाव की रैलियों में बिजी है, कैसे तो मैं पकोड़े खिलाएंगी? क्यों? तो बिजी हैं तो एक दिन पकोड़े खाने नहीं आ सकते रैली में, चुनाव में? अगर इसका मतलब हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है ना, इसका मतलब ईवीएम है। अगर दलित आपके पास चल के आ रहे हैं आपको पकोड़े खिलाने के लिए, तो आप रैली में बिजी रहोगे, क्योंकि आपको पता है ईवीएम मुझे वोट देगी। असली वोटर तो ये बैठे हैं ना, असली वोटर तो चल के आपके पास आ रहे हैं, तो उस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। साइलेंट वोटर्स कहते हैं ना महिला, बिल्कुल बात सही है आपकी कि महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहते हैं, बट ये यहाँ पे जो थ्रेट है ना वो डबल है। ये महिला भी है, दलित महिला भी है, एक रिप्रेजेंटेशन है अपनी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अपनी बहुत बड़ी समाज का, साइलेंट भी नहीं है। यार, और साइलेंट भी नहीं। और ये तो आपको पता ही है कि अब महिलाएं अगर उनके लिए साइलेंट है तो ये दिखा देगी कि कितनी साइलेंट है। તો આ જાણકારીથી કદાચ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની ઊંઘ પણ હરામ થઈ ગઈ છે દોસ્તો। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે। જે લોકો નાગરિકતા ઈચ્છતા હોય એ લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચાનો સંપર્ક કરવો ખૂબ જરૂરી છે। જો સરકારમાં તમે ભૂલથી પણ અરજી કરશો તો તમારી સાથે મોટો દગો થઈ જશે, એવું સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલનું કહેવું છે। તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં।